हरे कृष्णा एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का एक और फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरट्स में। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेलिंग अबाउट हाउ टू चूज अ गुड बजीज पैरट्स ब्रीडिंग पेयर। आप बजीज पैरट के एक अच्छे ब्रीडिंग जोड़े का चुनाव कैसे कर सकते हैं। कई बार हमारे माइंड में ये सवाल होता है कि हमें पट्ठों से बजीज पैरट की शुरुआत नहीं करनी है, हमें खरीदने हैं बजीज पैरट के ब्रीडिंग पेयर। तो आप कैसे देख के खरीद सकते हैं कि आपको अच्छा बजीज पैरट का ब्रीडिंग पेयर मिले और आप जब उसे घर पे लेकर के आए तो आपके घर पे बहुत जल्दी ब्रीड हो जाए। तो आज मैं कुछ बातें बताने वाला हूं। अगर आप उन बातों पर फोकस देंगे, उन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा अपने घर के लिए जब भी आप बजीज पैरट लेने जाएंगे तो ब्रीडिंग पेयर ला पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बजीज पैरट के ब्रीडिंग जोड़े का चुनाव करना चाहते हैं तो आपको बजीज पैरट की एज के बारे में पता होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि जो सामने बजीज पैरट है उसकी एज कितनी है। उसी के अकॉर्डिंग ही आप बजीज पैरट के ब्रीडिंग जोड़े का चुनाव कर पाएंगे, अदरवाइज आप ब्रीडिंग जोड़े का चुनाव नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट कल वीडियो बनाई थी, हाउ टू आइडेंटिफाई एज इन बजीज पैरट। आप बजीज पैरट के अंदर कैसे एज को जांच सकते हैं, तो उस पर मैंने एक प्रॉपरली वीडियो बना रखी है, तो आप वो जाके जरूर देख लें। तो आप जब भी बजीज पैरट को मार्केट में परचेस करने जाए तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सामने बजीज पैरट है, अगर आप ब्रीडिंग जोड़ा ले रहे हैं तो कम से कम उसकी एज 8 से 10 महीने की होती है। तो सामने आप देखेंगे कि 8 से 10 महीने की बजीज पैरट की ब्रीडिंग एज होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आप कैसे पहचानेंगे, जो उसकी आईज होगी, उसके आईज में व्हाइट कलर का रिंग आ रखा होगा, बड़ा सा रिंग हो गया होगा। और जो मैंने वीडियो बनाई है अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा पट्ठे कैसे होते हैं, सेमी अडल्ट कैसे होते हैं और ब्रीडिंग जोड़े कैसे होते हैं। सबसे पहले आपको यही देखना है कि जो आपके पैरट्स हैं जो आप खरीदने जा रहे हैं उनकी एज 8 से 10 महीने की होनी चाहिए। उसके बाद अगर जो आपके बजीज पैरट का जोड़ा ब्रीडिंग पेयर होगा तो आपके बजीज पैरट का जो पेयर होगा वो चोंच से चोंच मिला रहा होगा, यानी कि वो फीड एक्सचेंज कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जो आपके बजीज पैरट का पेयर है उसका ऑलरेडी पेयर लगा हुआ है। अगर ऑलरेडी पेयर लगा हुआ है तो इसका मतलब आप जो बजीज पैरट का पेयर मार्केट से परचेस करके लेकर के आ रहे हैं या फिर किसी घर से परचेस करके लेकर के आ रहे हैं वो ब्रीडिंग जोड़ा है। तो उसका जोड़ा भी लगा हुआ है और वो एडल्ट भी है, दाना भी एक्सचेंज कर रहा है, इसका मतलब वो हमारे घर में ब्रीड कर देगा। उसके बाद आपको फीमेल में एक चीज और चेक करनी है, आपको फीमेल में चेक करनी है उसकी नोज। अगर आपके फीमेल की नोज, जो आप फीमेल खरीद रहे हैं उस बजीज पैरट की फीमेल की नोज अगर ब्राउन कलर की है तो 100% वो जो पेयर है वो ब्रीडिंग पेयर है और आपके घर पे जाते ही ब्रीड कर देगा। नोज ब्राउन होने का रीजन ये होता है कि जब हमारे बजीज पैरट की फीमेल हीट पर आ जाती है तो जो उसकी नोज होती है वो ब्राउन कलर की हो जाती है। और ब्राउन कलर की नोज होने के बाद 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर जो हमारे बजीज पैरट के पेयर होते हैं वो ब्रीड कर देते हैं। इन्हीं 3 चीजों का आपको ध्यान रखना। सबसे पहली चीज आपको एज का ख्याल रखना। दूसरी चीज, जो आप बजीज पैरट का पेयर खरीद रहे हैं अगर वो ब्रीडर है तो उसका जोड़ा लगा हुआ होगा, यानी कि पेयर लगा हुआ होगा। तीसरी चीज दोस्तों, जो बजीज पैरट की फीमेल होगी 50% चांसेस ये है कि उसकी जो नोज है वो ब्राउन होगी। अगर नोज ब्राउन है तो 100% जो आपका बजीज पैरट का पेयर है वो ब्रीडिंग पेयर है। अगर आप इन तीनों चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके यहाँ पे जो भी आप बजीज पैरट का जोड़ा परचेस करके लेकर के आएंगे 100% आपके यहाँ पे ब्रीड कर देगा और बच्चे निकाल देगा। तो आपको बस इन्हीं तीनों चीजों का ध्यान रखना है। होप करता हूँ, आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये तीसरा एपिसोड आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरट्स को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो भी वीडियोज हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।